Hello, good evening friends. Welcome back to on our YouTube channel एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो HSSC ALM वेटिंग लिस्ट से संबंधित रहेगा। अतः जिन फ्रेंड्स ने ALM ग्रुप नंबर 22 का एग्जामिनेशन दिया है वे सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दोस्तों में मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। यहाँ दोस्तों विस्तार से बातचीत करेंगे, तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एएलएम में काफी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है और दोस्तों कई कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन मेन लिस्ट में नहीं हुआ। जहाँ दोस्तों मेन लिस्ट में भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ और कुछ सीट्स रिजर्व रखी गई हैं, यानी दोस्तों जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है वह 97.5% में से जारी किया गया है। रिजल्ट आपका 97.5% में से जारी हुआ है और दोस्तों 2.5 मार्क्स आपके सोशियो इकोनॉमिक से संबंधित है। इस तरह से ओवरऑल मेरिट 100 नंबर में से बननी थी, लेकिन दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स होल्ड पर हैं। क्या दोस्तों इसमें कोर्ट केस की सुनवाई 26 तारीख को मेंशन की गई है, 26 फरवरी 2024 को दोस्तों इसके कोर्ट केस की सुनवाई है। तभी दोस्तों पता पड़ सकेगा कि कैंडिडेट को यहाँ पर 2.5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या साथियों 2.5 मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यह दोस्तों 26 फरवरी की हियरिंग पर ही डिपेंडिंग रहेगा। देन आफ्टर दोस्तों 26 फरवरी के बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। 26 फरवरी के बाद ही वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। तो सभी साथियों के लिए 26 फरवरी का दिन काफी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स से संबंधित यहाँ पर बातचीत बताई जा रही है। 2.5 नंबर दोस्तों काफी अधिक महत्वपूर्ण है। और सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स जो भी दोस्तों टीजीटी भर्ती हो, चाहे आपकी ग्रुप डी भर्ती हो, चाहे आपकी ग्रुप सी भर्ती हो, सभी भर्तियों में दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे या नहीं दिया जाएगा, इसका पता दोस्तों 26 फरवरी को ही लग सकेगा। HSSC ALM वेटिंग लिस्ट, सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ALM वेटिंग लिस्ट 10% सीट्स पर निकाली जाती है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से कल एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई थी ग्रुप नंबर 190, जिसमें दोस्तों लगभग 88 कैंडिडेट एब्सेंट थे। 88 कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन नहीं करे, या दोस्तों इन कैंडिडेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो दोस्तों इन सीट्स पर आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। इस तरह से ओवरऑल बातचीत करें तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 30% कैंडिडेट एब्सेंट रहे। अब दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर पोस्ट है 6,500। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पेज में विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। HSSC ALM वेटिंग लिस्ट 2024। पोस्ट है साथियों 6,500 पोस्ट, और कैंडिडेट्स ने एग्जाम में दी है, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या लगभग 13,000। तो दोस्तों यहाँ पर सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इनमें से भी काफी कैंडिडेट की सीट्स रिजर्व रखी गई हैं, रिजल्ट की पीडीएफ दोस्तों पहले आपके सामने है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 03/2023 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द ग्रुप सी पोस्ट ऑफ 59 कैटेगरीज इन वेरियस डिपार्टमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023। जी हाँ दोस्तों, ये रिजल्ट आपके सामने है, जिसमें असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसीज है। कैटेगरी नंबर 185 DHBVN की दोस्तों वैकेंसीज है, DHBVN। और दोस्तों UHBVN की अलग वैकेंसी है। कैटेगरी नंबर के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। जनरल कैटेगरी की मेरिट दोस्तों यहाँ पर 59.475 रही है, 59.475। ये दोस्तों जनरल कैटेगरी की मेरिट रही है। अब कई कैंडिडेट पूछेंगे सर वेटिंग की क्या कट ऑफ रह सकती है, तो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग 56 क्वेश्चन या दोस्तों 56 इसकी मेरिट रह सकती है। अभी दोस्तों 59.47 नंबर है, तो 56 क्वेश्चन से अबोव वाले कैंडिडेट सिलेक्शन की रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है। जनरल कैटेगरी में ज्यादा कैंडिडेट हैं, तो नए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी ज्यादा ही होगी अदर कैटेगरी की तुलना में। यहाँ दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छी संख्या में कैंडिडेट हैं,
जिनकी लिस्ट जारी की गई है। तो वेटिंग की कट ऑफ DHBN में 56 क्वेश्चन से ज़्यादा कैंडिडेट के करेक्ट है, तो आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से आपको बातचीत बताई जा रही है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंच सके। 66 पेज की दोस्तों PDF फाइल है। SC कैटेगरी की मेरिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 54.17। तो दोस्तों इसमें भी आपको कम से कम 3 नंबर और कम कर लेना, यह दोस्तों वेटिंग की मेरिट रह सकती है। और दोस्तों एकदम सटीक एनालिसिस किया गया है, इसी के आसपास आपको वेटिंग की मेरिट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों BCI कैटेगरी की 57.1 नंबर है, तो दोस्तों इसमें भी 54+ वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि दोस्तों काफी हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर पाए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें दोस्तों बातचीत करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स लाना जरूरी है, और दोस्तों यहाँ पर अदर कैटेगरी SC कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स इन ITI में लाना जरूरी है। ITI में दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना इसेंशियल है। तो काफी कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशन में फुलफिल नहीं कर पाए, तो इन कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। BCB की 55.15 नंबर है, तो दोस्तों इसमें भी 52 क्वेश्चन प्लस वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन की वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होने की संभावनाएं रहेंगी। AWS कैटेगरी के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों AWS कैटेगरी में भी 52+ वाले कैंडिडेट के यहाँ पर सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। DHBN की दोस्तों कट ऑफ आपको यहाँ पर बताई गई है। ESM कैटेगरी, या दोस्तों ESM कैटेगरी के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ पहले ही काफी कम रही है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इससे भी कम ही कट ऑफ रहेगी। 35 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हो रहे हैं उनके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों कट ऑफ नॉट अवेलेबल, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। सभी कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पर ESM कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सभी का सिलेक्शन होगा। ऑल कैंडिडेट सभी का सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। PWD कैटेगरी में दोस्तों ऑल सभी के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। वेटिंग लिस्ट में दोस्तों जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका वेटिंग लिस्ट में निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट अटेंडेंट, इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट वगैरह दी गई है। आज की वीडियो में दोस्तों आपको ALM से संबंधित कट ऑफ बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ALM लाइनमैन 190 वैकेंसीज, HUPNL की वैकेंसी दोस्तों इसमें कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी 88 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करे हैं। कैटेगरी नंबर 190, कैटेगरी नंबर 190 जिसमें 88 कैंडिडेट अभी सीट्स रिजर्व हैं। 88 सीट्स पर एक और लिस्ट निकलेगी, 88 सीट पर एक और लिस्ट निकलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर भी काफी कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। इसमें भी दोस्तों मेरिट काफी कम रहेगी, 64 नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पर बातचीत करें तो 61+ वाले कैंडिडेट सभी सिलेक्शन की रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों SC कैटेगरी में बारे में बातचीत करें तो दोस्तों SC कैटेगरी में 57+ क्वेश्चन 3 नंबर दोस्तों यहाँ पर कम करके आपको बता दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सीट संख्या काफी ज्यादा है। BCI कैटेगरी में 60+ वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। BCB कैटेगरी में दोस्तों 58+ वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। अगर आप साथियों के इनसे अबव नंबर हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। AWS कैटेगरी में भी 58 क्वेश्चन प्लस कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावना रहेंगी। URSM कैटेगरी में दोस्तों सभी के सिलेक्शन हो जाएगा। इन कैटेगरी में दोस्तों लगभग 2 नंबर आप और कम करें, यह दोस्तों इनकी कट ऑफ रह सकती है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट दोस्तों इनमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि दोस्तों ओवरऑल बातचीत करें तो यहाँ पर ये शिफ्ट अटेंडेंट UHBUNL में इसकी मेरिट थोड़ी दोस्तों ज़्यादा देखने को मिली है। असिस्टेंट लाइनमैन 195 नंबर कैटेगरी है, और यहाँ पर दोस्तों बातचीत करें तो मेरिट कट ऑफ मार्क्स 48.75 रही है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में लगभग सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। जिन कैंडिडेट का मेन मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ और मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं उन सभी का निश्चित रूप से सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर बातचीत बता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 50% नंबर यदि आपके बन रहे हैं तब आप साथियों का सिलेक्शन निश्चित रूप से देखने को मिल सकेगा। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जिन भी कैंडिडेट ने मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं उन सभी का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। BCI कैटेगरी के बारे में बातचीत करें तो दोस्तों यहाँ पर आप 2 नंबर और कम कर लेना, 45 नंबर के आसपास जिन भी कैंडिडेट के बन रहे हैं उन सभी के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। जहाँ दोस्तों 45+ वाले कैंडिडेट से पोजीशन में मान सकते हैं। BCB कैटेगरी के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर भी 43+ वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी।
क्योंकि दोस्तों काफ़ी सीट्स यहाँ पर वैकेंट रही है और इन वैकेंट सीट्स पर वेटिंग वाले भाई बहनों का सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। एडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों 42+ वाले कैंडिडेट सही पोजीशन में रह सकते हैं। यूआर ईएसएम कैटेगरी में भी सभी का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ईएसएम कैटेगरी में लगभग सभी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। फिर भी दोस्तों आप 2-3 नंबर और कम कर लेना, यह दोस्तों इसकी मेरिट रह सकती है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में दोस्तों आप 2 नंबर और कम कर लेना, यह मेरिट दोस्तों आपके यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों ये फाइनल एक्सपेक्टेड मेरिट यहाँ पर आपको बता दी गई है, यानी कि ओवरऑल एनालिसिस में एक बात यहाँ पर पता लग सकेगी। जी हाँ दोस्तों, HSSC ALM वेटिंग लिस्ट, जिन भी साथियों के 2 से 3 मार्क्स कम बन रहे हैं उनके सिलेक्शन की संभावना रहेगी, उनके सिलेक्शन की संभावना रहेगी। और साथियों यदि आपके इनसे भी कम नंबर बन रहे हैं तब भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी ऑफिशियल डाटा नॉट अवेलेबल कि कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है और कितने कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर डीवी के टाइम आउट कर दिए गए हैं, बाहर कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से दोस्तों अधिक से अधिक कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। वेटिंग लिस्ट में दोस्तों अब कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर क्या 50% से कम नंबर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, या 40% से कम मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कैंडिडेट का ना तो दोस्तों मेन लिस्ट में सिलेक्शन होगा और ना ही वेटिंग में सिलेक्शन होगा, इनका दोस्तों कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे कैंडिडेट को अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट तैयारी आप स्टार्ट करें, जिससे कि दोस्तों आपके सपने 2024 में जरूर सच हो सके। इतने मार्क्स तो दोस्तों आपको अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी दोस्तों आपके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कितने होने चाहिए, तो दोस्तों आपको बता दिया गया है आईटीआई में यदि आपने कर रखा है तो यूआर कैटेगरी से 60% लाना जरूरी है, और एससी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो 55% नंबर लाना आपको जरूरी है। इससे कम मार्क्स पर कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। एलएम वेटिंग लिस्ट में दोस्तों काफी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। जिन कैंडिडेट का मेन मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ और 2 से 3 नंबर भी कम बन रहे हैं, उन सभी के सिलेक्शन की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। दोस्तों संभावनाएं रहेंगी उन सभी कैंडिडेट के सिलेक्शन की, क्योंकि दोस्तों डीवी के टाइम बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। काफी कैंडिडेट के दोस्तों कॉल और मैसेज आए, और ऐसे कैंडिडेट एचएसएससी भी जाकर आए हैं कि सर हमें मेन मेरिट में क्यों शामिल कर लिया गया जबकि हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही फुलफिल नहीं थी तब। तो दोस्तों यहाँ पर इन कैंडिडेट को डीवी के टाइम बाहर कर दिया गया है और कैंडिडेट की ज्वाइनिंग यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अब दोस्तों कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के कारण यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाए। सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स, दोस्तों इस वैकेंसी में 2.5 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक के डिसाइड किए गए हैं। अब जिन कैंडिडेट को सोशियो इकोनॉमिक के 2.5 नंबर मिल रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट तो चाहेंगे कि सर हमें 2.5 नंबर दिए जाएं, और जिन कैंडिडेट को यहाँ पर 2.5 नंबर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट चाहेंगे कि 2.5 नंबर हटा दिए जाएं। लेकिन दोस्तों इसका कोर्ट का डिसीजन अभी पेंडिंग है, तो दोस्तों 26 फरवरी को इसके बारे में कोर्ट में हियरिंग होगी, देन आफ्टर इसकी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वैकेंसी में सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स काफी अधिक महत्वपूर्ण है। एलएम वैकेंसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको बातचीत बता दी गई है कि प्रत्येक कैटेगरी, चाहे दोस्तों आपकी यूआर कैटेगरी हो, बीसीए कैटेगरी हो, बीसीबी कैटेगरी हो, ईएसएम, डीएसएम, स्पोर्ट्समैन, पीडब्ल्यूडी, कोई सी भी कैटेगरी हो दोस्तों, चाहे आपकी डब्ल्यूएस कैटेगरी हो, चाहे आपकी एससी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, प्रत्येक कैटेगरी में दोस्तों यदि आपके 2 से 3 नंबर भी कम बन रहे हैं तब भी आपके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। एक्सपेक्टेड एनालिसिस दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है। हो सकता है कई कैंडिडेट बताएगी मेरिट से सहमत ना हो, लेकिन साथियों यकीन मानिए कम से कम 2 से 3 नंबर डाउन मेरिट रह सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट को डीवी के टाइम बाहर कर दिया गया है। इसकी वजह से दोस्तों वेटिंग लिस्ट में अधिक से अधिक युवाओं का सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। और दोस्तों जेई की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसे भी कैंडिडेट आप देख सकते हैं। रिवाइज लिस्ट दोस्तों जारी की गई है। जिन भी कैंडिडेट का 18 तारीख को एग्जामिनेशन है, वैसे भी साथी अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन लगातार जारी रखें, जिससे कि दोस्तों एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। एलएम वैकेंसी दोस्तों सभी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेगी, लेकिन दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके प्राप्त होने इसेंशियल है। अगर किसी कैंडिडेट के मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं बन रहे तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन में आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए।
जिससे कि दोस्तों आपके सपने 2024 में ज़रूर सच हो सकेंगे। एएलएम के अलावा दोस्तों बातचीत करें तो शिफ्ट अटेंडेंट या दोस्तों और भी कई वैकेंसीज है जिनके बारे में भी कैंडिडेट मैसेज करते रहते हैं। एएलएम, शिफ्ट अटेंडेंट, वीएलडीए, स्टाफ नर्स, एमपीएचडब्ल्यू, फायर ऑपरेटर, बहुत सारी दोस्तों यहाँ पर कैटेगरीज हैं जिनने कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है और कैंडिडेट का मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ऐसे कैंडिडेट को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और वेटिंग लिस्ट में भी काफ़ी लोगों के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। तो दोस्तों जिन भी कैंडिडेट के चाहे कोई सी भी कैटेगरी दोस्तों फायर ऑपरेटर में तो लगभग सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा एमपीएचडब्ल्यू में भी काफ़ी बहनों का सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। स्टाफ नर्स वाले भी कई बहनों का सिलेक्शन निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट में होगा। इसके अलावा वीएलडी वैकेंसी हो, ऐसे वैकेंसी जो एएलएम वैकेंसी जो प्रत्येक वैकेंसी में दोस्तों वेटिंग लिस्ट लगेगी और वेटिंग लिस्ट कम से कम 2 से 3 नंबर डाउन रहने की संभावनाएं रहेंगी। जल्दी दोस्तों और भी एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सभी साथी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे या दोस्तों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन प्रयास जारी रखें। दोस्तों 2 पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं, एक एएलएम में डीएचबीवीएनएल की। इसके अलावा दोस्तों एक और पीडीएफ फाइल जो प्रोवाइड करवाई गई थी, कल शाम को एक वीडियो बनाई थी, उसे भी आप जरूर देखें कि कितने कैंडिडेट ने कैटेगरी नंबर 190 में ज्वाइन किया है और कितने कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं। इन कैंडिडेट की लिस्ट दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए, दोनों फाइल, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी साथियों को पता है 96 640 11 562। आपको दोस्तों एएलएम की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप सभी साथी इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एएलएम वाले साथियों को अलग से ग्रुप बना दिया गया है जिसमें दोस्तों आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि दोस्तों एएलएम ऐसे वैकेंसी से संबंधित और अपडेट्स सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंच सके। तो सभी साथी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं। एचएसएससी एएलएम वैकेंसीज जिसमें दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। सभी चयनित कैंडिडेट को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ आप ही की मेहनत का परिणाम था। आप कैंडिडेट ने लगातार मेहनत करी जिसकी वजह से दोस्तों आज आपके सपने साकार हुए। तो चयनित हो चुके सभी कैंडिडेट को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में है, ऐसे कैंडिडेट को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट का निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। निश्चित रूप से आपके सपने भी जरूर साकार होंगे। जहाँ दोस्तों सभी कैंडिडेट के सपने सच हो, ऐसे दोस्तों मैं कामना करता हूँ और आशावादी बने रहे दोस्तों। जल्दी ही आपकी वेटिंग लिस्ट भी लगेगी और वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट का सिलेक्शन भी होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले सही जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।